नमस्कार। मैं आरसी शर्मा अपने चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सब में विराजमान परमात्मा को और आप सबको मेरा प्रणाम। यह वीडियो जो स्वर के साधक रहे हैं, जो स्वर साधना कर चुके हैं, कोर्स कर चुके हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो जिज्ञासु साधक है उनके लिए भी ठीक है, दोनों के लिए अच्छा है। कारण क्या है कि जैसे हम 15 डेज कोर्स कराते हैं, वो बड़ा इंटेंस कोर्स है, कंडेंस कोर्स है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें दी जाती है ना, विदाउट स्टॉप कंटिन्यूशन में दिया जाता है, काफ़ी कुछ नोट्स वगैरह थ्योरी भर दिया जाता है। तो ये शब्द ज्ञान तो अच्छा है, वो तो हो गया, लेकिन जब तक व्यवहारिक जीवन में नहीं उतारे, उसके मेथड बता देते हैं, ये आपको योगाभ्यास करना है, तत्व साधना ऐसे करते हैं, वो सब करा तो देते हैं, लेकिन जब तक उस कार्य में नियमितता, निरंतरता और नित्यता नहीं आए ना, संस्कारित होना पड़ेगा, संस्कारित होना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अवेयरनेस, अवेयरनेस स्वर के प्रति। और बड़ी मजेदार बात यह है कि सारी तकलीफों का जो समाधान है ना, वो अवेयरनेस के अंदर है। अवेयरनेस का मतलब एक वर्तमान में जीना, जो कार्य कर रहे हैं ना वो योगस्थ होके कर रहे हैं, समत्व में कर रहे हैं, विदाउट अटैचमेंट कर रहे हैं, है ना। तो ये जब सब जितना साधना है ना, ये स्वर योग को अपनाने से स्वतः ही आ जाती है जीवन में। तो सबसे पहले हम अपनी अवेयरनेस को, अवेयरनेस मीन्स यहाँ पे कि हमारे अपने थॉट कल्चर को कम करें। क्यों कम करें? कि ये अनावश्यक जो खरपतवार उगती रहती है, एक विचार आया, एक के दो बने, दो से फिर स्टोरी बनी, स्टोरी से फिर मारधाड़ हुई और आगे बढ़ा, अरे पूरा फिल्म बनती रहती है, फिल्म बनती रहती है। तो ये सब बिना एनर्जी के तो होता नहीं है, इट रिक्वायर्स सम एनर्जी। तो ये अनावश्यक रूप से हमारी ऊर्जा को खाते रहते हैं। ऐसे 50 to 60 थॉट्स पर डे आते रहते हैं और ये नई नई कहानियां बनाते रहते हैं। तो एक तो तरीका होता है, जैसे ही थॉट है ना, आप थोड़ा सा थोड़ी देर में अपने आप को टर्न कर लें, टिके नहीं। फिर कुछ सूत्र जो आपको बताए जाते हैं ना, जैसे ही कोई वितर्क अपोजिट बात आए, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, अपोजिट सोचे, द्वेष आया अद्वेष, हिंसा आई तो अहिंसा, ऐसे करके उसको पकड़ने नहीं दे, उसको एकदम उठा के तुरंत फेंक दे उसको। तो ये क्या करेगा, जो हमारी क्रिएटिव आयुष है ना, ये हमारा जो श्वास है ना, उस सबको नॉर्मल रखेगा। हमने प्राण और आयुष एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्वर योग में, उससे समझा है कि हमारी बायोलॉजिकल एज नहीं होती, हमारी एज क्या है, हम इस जीवन में 50 to 60 करोड़ ब्रीथ लेके आते हैं, और इन ब्रीथ्स को हम कितना सही ढंग से इन्वेस्ट करते हैं। जैसे 100-200 रुपये खर्च करने में हम कितना सोचते हैं, लेकिन श्वास को हम इतना ढंग से खर्च नहीं करते। उसको हमने उसमें समझा है कि हमारा 12 से 15 श्वास आदमी लेता है, तो जैसे जैसे इसको हम स्लो डाउन करते हैं तो वैसे वैसे हमारी आयुष बढ़ती रहती है। हमने अलग अलग एग्जाम्पल से कैसे कम करें वो भी हम सब समझा है प्रायोगिक तरीके से। तो उसके जो तरीके बताए हैं ना, उसके लिए जो योगाभ्यास बताया है, कपालभाति से, भस्त्रिका से शुरू करके कैसे नाड़ी शोधन में करके कैसे हम अपने स्लो डाउन करें, भ्रामरी वगैरह, ये सब जो प्रैक्टिकल आपको कराए गए, उनको आपको लगातार करना है। तत्व साधना का जो अभ्यास है वो डेली करना है, बिना रुके करना पड़ेगा, ठीक है ना। तब जाकर के क्या होगा, आप में एक अवेयरनेस आएगी, प्रेजेंट में जीना आएगा, है ना। फिर हमारी ये स्वर योग की जो थ्योरेटिकल आपको पढ़ाई हुई चीज़ है, उसकी यात्रा हमारी शुरू होगी। उस यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ आयुर्वेद की बात पे अपन सामने रखना चाहता हूँ, जो हम क्लास में बार बार चर्चा करते हैं। वेग न धार्यते और वेग न उदीयते। ये वेग होते ना,
जैसे मलमूत्र का त्याग, छींक आना, ये सभी वेग है। इनको धारण नहीं करना होता है। धारण मीन्स इसको रोकना नहीं होता है, ये प्राकृत है, ठीक है ना। खास करके लेडीज में ये प्रॉब्लम आती है। आदमी तो कहीं भी पेशाब कर लेता है और लेडीज उसको रोक लेती है, तो हर जगह पे नहीं कर पाती, तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है। वेग को धारण नहीं करें। दूसरा लास्ट में लाइन आती है, वेग न उदीयते। ऐसा नहीं कि मेरा पेट साफ नहीं है, पेट साफ नहीं है, अरे ऐसे ऐसे मेरे को ऐसे नहीं, वो बार बार जो चिंतन होता है अनावश्यक ना, वो भी बहुत बड़ा खराब है, जिसको आईबीएस कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारा ये मतलब ये है कि आफ्टर जो 50 ईयर्स की एज से अबोव वाले हैं, उनको क्या होता है, थोड़ा थोड़ा यूरिन रहता है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट शुरू हो जाता है, तो पीवीआरयू रहता है, पोस्ट वाइड रेजिडुअल यूरिन रहता है, ठीक है। उनको क्या होता है कि पेशाब करने का एकदम इच्छा नहीं होती, मतलब उनको तेज शंका नहीं होता है, तो उनको थोड़ी देर में पेशाब करने जाना चाहिए। अगर वो पेशाब अंदर रह जाता है और उसमें आप प्राणायाम वगैरह करते हैं, कपालभाति वगैरह करते हैं, तो यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें साधना में हाईलाइट करके बताई हुई है। प्राणायाम से पहले योर ब्लैडर शुड बी एम्प्टी, इस चीज़ का ध्यान रखें। एक तो ये साधना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तो जब भी आपको इस बताएंगे स्वर योग के अंदर, भाई सूर्य में खाना और चंद्र में पीना, सबसे पहला स्टेप इसी को हमें शुरू करना है। यहाँ से स्वर योग प्रैक्टिकल शुरू करना है हमें, कि हम सूर्य में खाना खाएंगे और चंद्र में पानी पिएंगे। लेकिन यहाँ बड़ी प्रिकॉशन आती है कि अगर आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हुई है ना, तो आपका कोई स्वर चले, है ना, आप राइट को बंद करके और लेफ्ट से पानी पी लीजिए। पहले तो थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें, थोड़ी देर के अंदर अपोजिट आर्म राइट में ऐसे आदि मुद्रा लगाई और मुट्ठी बंद की और ऐसे आपने रखा, तो थोड़ी देर में राइट में रखा है मैंने, तो लेफ्ट चल जाएगा, है? और नहीं भी चले तो आप थोड़ा राइट को बंद करके और पानी पी लीजिए। जैसे ही आपको लगे कि पानी में थोड़ा, पेशाब में थोड़ा पीलापन आ रहा है या थोड़ी सी जलन हो रही, इमीजिएटली, क्योंकि यूटीआई होने का खर्चा तो खतरा है, तो बड़ा खतरा टालने से ये सही है। तो इन सब प्रिकॉशन के से हम पहली यात्रा शुरू करेंगे, वो होगी हमारी सूर्य में खाना और चंद्र में पीना, ठीक है ना। इसको आप पहले कुछ दिन इसको अपनाएं, एक प्रोसेस को लेकर के, ठीक है ना। आप हैरान हो जाओगे इस छोटे से प्रोसेस से 6 महीने के अंदर, और कुछ भी नहीं करें, 6 महीने के अंदर डायबिटीज में बहुत बड़ा फायदा है कि ठीक भी हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, ओबेसिटी वगैरह में वेट लॉस होने लग जाता है। सूर्य में खाना और चंद्र में पीना, इतना सा तो काम करना है। उसके बाद में आप नेक्स्ट रिजोल्व पास करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों का आपको एक संकल्प का एक विज्ञान बताया है, उसको ज़रूर फॉलो करना है। कि देखिए, हम अगर के प्राणायाम करना है तो 10 20 30 करते हैं तो आप थक जाते हैं। अगर मान लीजिए कपालभाति करिए, तो आप बैठे बैठे सोते कपालभाति करें तो 20 30 आवर्तन करने के बाद में आप थक जाते हैं। लेकिन आप पहले एक रिजॉल्व पास कर लेते हैं, इंटेंशन बना लेते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं कि नहीं, मैं 120 साइकिल्स, मैं साधक हूँ तो 120 साइकिल्स पर मिनट करूँगा, तो आप आराम से कर सकें। उसके लिए इंटेंशन बहुत ज़रूरी है, संकल्प बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम क्लास के अंदर संकल्प, क्योंकि संकल्प सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। जब आप सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे देते हैं कि मुझे 120 साइकिल्स कर, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं, बड़े इजीली कर लेंगे। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये आपको व्यवहारिक चीज़ें, इन चीज़ों को अपनाना है, ठीक है। ऐसे ही सब योगाभ्यास वगैरह प्राणायाम करना विथ रिजोल्यूशन है, विथ रिजॉल्व है, विथ इंटेंशन, संकल्प लेकर के करना है, ठीक है ना। इसलिए हमारे जितने जितने शुभ कर्म होते हैं ना, गृह प्रवेश हो चाहे तीर्थ यात्रा करने जाए, तो पंडित जी आते हैं ना राइट हैंड में पानी दे करके, तो आपको सब संकल्प का विज्ञान बताया कि राइट हैंड में कब लेते हैं, लेफ्ट हैंड में कब पानी लेते हैं। तो ये सब करके फिर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला एक योग प्राणायाम की साधना नियमित रूप से करेंगे, तत्व साधना की जो आपको बताई हुई है। उससे क्या होगा, हमारा ब्रीथ कंट्रोल होगा, और सिंपल सी बात है, आयुष तो बढ़ेगी,
शांति बढ़ेगी, चले वाते चलम चित्तम, एक लाइन है। मेडिटेशन का मतलब कुछ भी नहीं है। आप मेडिटेशन को इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, इतनी क्लासेज, वो अलग जरूरत ही नहीं है। चले वाते चलम चित्तम निश्चलो निश्चलम भवित। जैसे ही हम श्वास हमारा नियमित स्थिर हो जाता है, मन अपने आप स्थिर हो जाता है। दोनों जुड़े हुए हैं। यह आपने कई बार साधना में ऑब्जर्व किया है। तो हमारा मन अपना आप स्थिर हो जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यानस्थ होंगे, है ना। ध्यानस्थ होंगे तो हर कार्य में अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो हमें पहला प्रयोग करना है साधना से करके, उससे हम अवेयरनेस आएगी हमारी, है ना, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और उसके बाद में हमें पहला प्रयोग करना है सूर्य में खाना और चंद्र में पीना। नहीं चल रहा है तो उसको चला दीजिए। ये क्लियर हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट साधना को लेना है। वो साधना है कि मल त्याग करना है, तो हमें सूर्य में, और यूरिनेशन के लिए चंद्र में। कोशिश करिए, अगर नहीं होता है तो आप थोड़ा स्वर को बदलिए और आपको डिफरेंस महसूस होगा। आप उसके चाहें तो यूरिन के सैंपल टेस्ट भी करा सकते हैं, है ना। सूर्य स्वर में आपने यूरिनेट किया और चंद्र स्वर में यूरिनेट किया। सूर्य में आपने डिफेकेशन किया, आपने मल त्याग किया, तो आपको एक अच्छा सा लगेगा कि हाँ पेट बिल्कुल साफ हो गया, नेचुरल। और सर्केडियन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फिर बार बार भूल जाते हैं। सर्केडियन साइकिल को फॉलो करना, 100% फॉलो करना। जो आपको बताया हुआ है कि 5 से 7 का जो समय होता है मॉर्निंग का, वो हमारा वात का, बड़ी आंत का समय होता है। तो इस समय अगर हम सोच के लिए जाते हैं तो पेट नेचुरल तरीके से साफ हो जाता है, इस थंब रूल को। तो ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारा मल त्याग का। इसको भी एक डायरी बना करके और फिर इसके आप अनुभव लिखें। इस तरह से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर आता है कि हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं, किसी कार्य के लिए जाते हैं, है ना, तो कौन सा पैर रख के जाएं, है ना, कैसे कुंभक करके आगे बढ़े। जो हमारा मंडल है, सवेरे उठने से ये लागू हो जाता है। हमारा जो मंडल है, मंडल मीन्स एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है हर कमरे का। जैसे आपका एक कमरा है तो उसका एक जो चौखट होती है, थ्रेशोल्ड होता है एंटर और एग्जिट का, है ना, उसको मंडल कहते हैं एक तरह से। थ्रेशोल्ड ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकले तो थ्रेशोल्ड ऑफ द हाउस, उस मंडल से हम आगे और बाहर आते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, कोई एनर्जी का लेवल का जो डिफरेंस होता है ना, उससे सिंक्रोनाइज करना बहुत ज़रूरी है ना। घर में 4 कमरे हैं तो चारों का एनर्जी लेवल अलग है। किसी कोई पेशेंट का रूम है, किचन है, हर जगह का अलग अलग है, अलग अलग उसकी तरंग है। तो आप अपने एक ऑरा से, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से दूसरी थ्रेशोल्ड वैल्यू में एंटर हुए तो आप में सजगता है। आप कुंभक के साथ में पैर रख करके, तो कौन सा पैर रख के करना है, तो फिर कुछ दिन उसके ऊपर अभ्यास करें, है ना। तो आप देखेंगे कि आपके जो सक्सेस रेट कितनी अच्छी बढ़ गई है। तो जीवन में, है ना, जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है जब हम फ्लो के साथ जीवन चलते हैं ना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हमें मालूम पड़ गया, जैसे मैं नौका के एग्जाम्पल से समझाता हूँ ना, कि हमें जाना है पूर्व दिशा में और हवा भी पूर्व दिशा में चल रही, बस लाइफ इज ए फ्लो, उसके साथ में चलते रहिए। और अगर विंड अपोजिट है तो बेहतर है थोड़ा रुक जाइए। नहीं रुकते हैं तो आपको डिफिकल्टी ज़्यादा आएगी, आप असफल भी हो सकते हैं। अगर सफलता मिलेगी तो बहुत मुश्किल से मिलेगी। जो एक्सपीडिशियस नेचर के लोग हैं ना, वो जरूर करें इस चीज़ को, उनके लिए मैं मनाही नहीं करता, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। इट्स ए स्वर इज ए लाइक ए ट्रैफिक सिग्नल। अभी रेड है, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ी देर में ग्रीन आ ही तो रहा है ना, मतलब नहीं मैं तो रेड को क्रॉस करूंगा तो आपको रिजल्ट्स के भुगतने पड़ेंगे। ठीक है ना। ये स्वर आपको एक मार्गदर्शक है आपका, ये बताता है कि ये राइट टाइम है, इसमें राइट एक्शन करेंगे तो यू विल गेट द राइट रिजल्ट। ठीक है ना। राइट टाइम है लेकिन एक्शन राइट नहीं है, राइट एक्शन है लेकिन राइट टाइम नहीं है, यू विल गेट नो रिजल्ट। ठीक है ना। तो इस तरह से हम धीरे धीरे अपनी ये साधना को इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद में इन सब चीज़ों को नोट करेंगे, एक डायरी बना करके उसमें नोट करेंगे कि ये ऐसे ऐसे हुआ था तो उसमें मेरे को ये हुआ।
फिर जाकर के आप नेक्स्ट हायर पे जो जाएंगे, एक एनालिटिकल सीट पहले मैं देता था, वो वापस देनी है कि आप मंदिर में गए, आप शमशान पे गए, आप सिनेमा हॉल में गए, आप उस जगह पे गए, दिन में अलग अलग जगह पे जो आपका इंटरेक्शन होता है, तो थोड़ी देर में आप स्वर को चेक करें कि वहाँ पे स्वर आपका कौन सा था। कभी आपको गुस्सा आया, कभी आप उदास हुए, तो इन सब चीज़ों में जब आप स्वर चेक करेंगे ना, आपकी एक डायरी बनेगी, तो उससे क्या होगा कि आप साधना पे अच्छी तरह खुद समझ पाएंगे, खुद समझ पाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी जो डायरी को मेंटेन करें और अपनी साधना को में नियमितता, नित्यता और निरंतरता कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए आप इसको लगातार करेंगे। लगातार करने से क्या होगा, फिर संस्कारित हो जाएगा। अब आपको खाने से पहले कौन कहता है दंत मंजन करो? आप दंत मंजन किए बिना खाना खा ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग जो स्नान किए बिना खाना खा ही नहीं सकते, है ना। पेट साफ हुए बिना खाना खा ही नहीं सकते। ये क्या हो गया? ये संस्कारित हो गया, है ना। हमारे पेरेंट्स ने हमें टोक टोक के समझा के कर दिया कि नहीं, पहले नित्य कर्म होंगे, नहाएंगे, धोएंगे, है ना, पूजा पाठ करेंगे, फिर खाना खाएंगे, भगवान जी के भोग लगा के खाएंगे। तो ये तो एक प्रैक्टिकल हो जाता है। इस तरह से संस्कारित होना, है ना। फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अभी तो आपको शुरू शुरू में कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरह से करेंगे तो आपकी जो स्वर की साधना तब फलीभूत होगी, है ना। तो एक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हर माह की प्रथम तारीख को हमारे जो स्वर योगा के बैचेज चलते हैं, आप जरूर जुड़ें। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, रिंग नहीं करना है, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9521294288। जुड़ने के लिए, सुनने के लिए, समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।